वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल घर संसार। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं शारदीय नवरात्रों के बारे में कि शारदीय नवरात्रे कब से शुरू होंगे, कब ख़त्म होंगे। इस बार के नवरात्रे 10 दिन के होने वाले हैं। तो इस तरीके से तिथियाँ चलेगी। रोज़ आप किस तरीके से सरल सी पूजा कर सकते हैं, तो उसकी हम पूजा विधि डिस्कस करेंगे। साथ में हम जानेंगे कुछ भोग जो आप माता जी को लगा सकते हैं। तो वो कौन से भोग होने वाले हैं जिनको लगाकर आप अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकते हैं। साथ में हम जानेंगे कुछ ऐसे उपाय जिनको कर आप माता जी को प्रसन्न कर सकते हैं और अपनी हर मनोकामना को पूर्ण कर सकते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। हिंदू धर्म में शारदीय नवरात्र का विशेष महत्व है। अश्विन मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि के साथ शारदीय नवरात्र प्रारंभ होता है। इस साल शारदीय नवरात्र सितंबर माह की 22 तारीख को आरंभ हो रहा है। इस बार माँ दुर्गा हाथी में सवार होकर आ रही है, जो काफी शुभ संकेत माना जा रहा है। इस साल नवरात्रे पूरे 10 दिनों के पड़ने वाले हैं। हिंदू धर्म के प्रमुख पर्वों में से एक शारदीय नवरात्र में माँ दुर्गा और उनकी 9 शक्तियों की उपासना करना शुभ माना जाता है। आइए जानते हैं कलश स्थापना का समय, 10 दिन शारदीय नवरात्रि पड़ने के कारण सहित और भी जानकारी हम जानते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि 22 सितंबर को देर रात को 1:23 पर आरंभ होगी। 23 सितंबर को देर रात को 2:55 पर समाप्त होगी। उदया तिथि के हिसाब से शारदीय नवरात्र 22 सितंबर को आरंभ हो रही है, जो 2 अक्टूबर को दशहरा के साथ दुर्गा विसर्जन के साथ समाप्त होगी। दृक पंचांग के अनुसार शारदीय नवरात्र में घट स्थापना का जो शुभ मुहूर्त है वो सुबह 6:09 से आरंभ हो रहा है, जो 8:06 पर समाप्त हो रहा है। ऐसे में करीब 1 घंटे 56 मिनट के लिए आपको कलश स्थापना के लिए मिलेगा। आइए जानते हैं शारदीय नवरात्रि के जो शुभ मुहूर्त है उसके बारे में। 22 सितंबर को सुबह 11:49 से दोपहर 12:38 तक रहेगा, जो अभिजीत मुहूर्त रहेगा। शुक्ल योग रहेगा सुबह से लेकर शाम को 7:58 तक। ब्रह्मा योग रहेगा शाम को 7:58 से आरंभ होकर 23 सितंबर को रात को 8:22 तक। सवार सिद्धि योग रहेगा 21 सितंबर को सुबह 9:32 से 22 सितंबर को सुबह 6:19 तक। ब्रह्म मुहूर्त जो रहेगा 4:43 से लेकर सुबह 5:31 तक। आइए जानते हैं कन्या लगन मुहूर्त। कन्या लगन जो प्रारंभ होगा 22 सितंबर को सुबह 6:09 से लेकर जो समापन होगा 22 सितंबर को सुबह 8:06 तक होगा। इस साल शारदीय नवरात्रि पूरे 10 दिन के होंगे। बता दें कि नवरात्रि 22 सितंबर को आरंभ हो रही है और महानवमी 1 अक्टूबर को समाप्त होगी। इस दिन हवन आदि किया जाएगा। इसके साथ ही विजयादशमी यानी 2 अक्टूबर को व्रत का पारण किया जाएगा। इस साल 10 दिनों के होने के कारण माँ दुर्गा का विशेष लाभ मिल सकता है। देखिए शारदीय नवरात्र का आरंभ अश्विन शुक्ल प्रतिपदा तिथि से होता है और समापन नवमी तिथि को होता है। दृक पंचांग के अनुसार इस साल शारदीय नवरात्रि की तृतीया तिथि 2 दिन पड़ रही है, यानी 24 और 25 सितंबर को तृतीया तिथि होगी। इस कारण इस साल शारदीय नवरात्रि 10 दिन के होंगे। शारदीय नवरात्र के दौरान माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की विधिवत पूजा करने का विधान है, जो शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री है। जानते हैं नवरात्रि में पूजन किस तरीके से करना चाहिए और इसके क्या नियम है। अश्विन शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि को ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें। घर में ही किसी पवित्र स्थान या स्वच्छ मिट्टी से वेदी बनाएं। वेदी में जौ और गेव दोनों मिलाकर बोएं। वेदी पर या समीप के ही पवित्र स्थान पर पृथ्वी का पूजन कर वहां सोने, चांदी, तांबे या मिट्टी का कलश स्थापित करें। इसके बाद कलश में आम के हते पत्ते, दुर्वा, पंचामृत डालकर उसके मुंह पर सूत्र बांधें। कलश स्थापना के बाद गणेश पूजन करें। इसके बाद वेदी के किनारे पर देवी की किसी धातु, पाषाण, मिट्टी व चित्रमय मूर्ति विधि विधान से विराजमान। तत्पश्चात मूर्ति का आसन, पाद्य, अर्ध, आचमन, स्नान, वस्त्र, गंध, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, आचमन, पुष्पांजलि, नमस्कार, प्रार्थना आदि से पूजन करें। इसके पश्चात दुर्गा सप्तशती का पाठ, दुर्गा स्तुति करें। पाठ स्तुति करने के बाद दुर्गा जी की आरती करके प्रसाद वितरित करें। इसके बाद कन्या भोजन कराएं, फिर स्वयं फलाहार ग्रहण करें। प्रतिपदा के दिन घर में ही ज्वारे बोने का भी विधान है। नवमी के दिन इन्हीं ज्वारे को सिर पर रखकर किसी नदी या तालाब में विसर्जन करना चाहिए। अष्टमी या नवमी को महातिथि मानी जाती है। इन दोनों दिनों में पारायण के बाद हवन करें, फिर यथाशक्ति कन्याओं को भोजन कराना चाहिए। आइए जानते हैं नवरात्रि में आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इन दिनों व्रत रखने वाले को जमीन पर सोना चाहिए। ब्रह्मचार्य का पालन करना चाहिए। व्रत करने वाले को फलाहार ही करना चाहिए। नारियल, नींबू, अनार, केला, मौसमी और कटहल आदि फल तथा अन्न का भोग लगाना चाहिए। व्रती को संकल्प लेना चाहिए कि हमेशा क्षमा, दया, उदारता का भाव रखेगा।
इन दिनों व्रती को क्रोध, मोह, लोभ आदि दुष्प्रवृत्तियों का त्याग करना चाहिए। देवी के आह्वान, पूजन, विसर्जन, पाठ आदि सब प्रातःकाल में शुभ होते हैं, अतः इन्हें इसी दौरान पूरा करना चाहिए। यदि घट स्थापना करने के बाद सूतक हो जाए तो कोई दोष नहीं होता, लेकिन अगर पहले हो जाए तो पूजा आदि न करे। ये जानते हैं नवरात्रि से जुड़े उपाय जिनको करने से आपकी मनोकामनाएं बहुत ही जल्दी पूर्ण होने वाली है। आइए जानते हैं लौंग के बारे में। नवरात्रि में माँ दुर्गा को अर्पित करने वाली सबसे पहली चीज है लौंग। पूजा में लौंग का बड़ा महत्व है। अगर आप अपनी मनोकामना पूरी करना चाहते हैं तो अपनी उम्र के बराबर लौंग लेकर उसे काले या लाल धागे में पिरोकर माला बना लें। नवरात्रि में किसी भी दिन इस माला को माता दुर्गा को अर्पित करें और प्रार्थना करें। करीब से 1 से 3 महीने के अंदर आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। मनोकामना पूरी हो जाने पर उस माला को जल में प्रवाहित करें या जमीन में दबा दें। सुपारी। नवरात्रि की पूजा में सुपारी भी खास होती है। नवरात्रि के एक संपूर्ण सुपारी लें, उसके चारों ओर सिंदूर लगाकर पीले कपड़े में बांधें और माता दुर्गा को अर्पित करें। इससे शीघ्र विवाह का वरदान मिलता है। विवाह के बाद भी इस सुपारी को अपने पास रखना चाहिए। इससे वैवाहिक जीवन बेहतर होता है। शारदीय नवरात्रि की पूजा में हल्दी का भी महत्वपूर्ण स्थान है। नवरात्रि में 2 हल्दी की गांठें लेकर देवी को अर्पित करें और श्री सूक्त का पाठ करें। फिर इन्हें लाल कपड़े में लपेटकर धन की जगह पर रखें। इससे धन की समस्या दूर होती है। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक पूजन के समय पान के पत्ते का बहुत ही पवित्र माना जाता है। नवरात्र में 27 पत्तों की माला बनाकर देवी को अर्पित करें और रोजगार की कामना करें। रोजगार मिलने के बाद माला को जल में प्रवाहित कर दें। नारियल को भी नवरात्र में शुभ माना जाता है। एक पानी वाला नारियल लेकर देवी के समक्ष बैठें और विशेष मंत्र जप करें। फिर उसे बहते जल में प्रवाहित कर दें। इससे बुरी ग्रह दशाएं दूर होती है। नवरात्र को लेकर मान्यता है कि इन दिनों माँ दुर्गा धरती पर आती है। ऐसे में आप अपने घर की साफ सफाई का पूरा ध्यान रखें। वास्तुशास्त्र के अनुसार इन दिनों में अपने उत्तर पूर्व कोना जरूर साफ करना चाहिए। इससे सकारात्मकता बनी रहती है। इसके अलावा आप घर में कुटी हुई या टूटी हुई कोई भी वस्तु, खंडित मूर्ति को न रखें। नवरात्रि में आपको वास्तु के अनुसार घर की उत्तर पूर्व दिशा में कलश की स्थापना करना चाहिए। इस दिशा को पूजा के लिए सबसे शुभ माना जाता है। साथ ही कलश को भगवान गणेश का प्रतीक माना गया है और ये समृद्धि भी लाता है। कलश को साफ सुथरी जगह पर रखना चाहिए। यदि आपके घर का पूजा कक्ष सही दिशा में नहीं है तो उसे वास्तु के अनुसार रखें। आप पूजा कक्ष के लिए घर के पूर्वोत्तर कोना चुन सकते हैं। भगवान की मूर्तियों का मुख पूर्व दिशा की ओर करें। वहीं पूजा करते समय आप पश्चिम दिशा की ओर मुख करके बैठें। नवरात्रि के दौरान घर के ईशान कोण में घी का दिया जरूर जलाएं। आप दक्षिण पूर्व कोने में भी दिया जला सकते हैं। दिया अंधकार को दूर भगाता है, इसलिए इसे प्रकाश और ज्ञान का प्रतीक माना गया है। इसके अलावा यह आपके घर की विभिन्न तरह की बाधाओं को भी दूर करने में काम करता है। नवरात्रि में आप अपने घर के प्रवेश द्वार को वास्तु के अनुसार सजाएं। यहाँ आप रोशनी रखें और आम के पत्तों और गेंदे के फूल से बने रंग बिरंगे तोरण से दरबार सजाएं। इसके अलावा आप यहाँ स्वास्तिक चिन्ह या श्रीयंत्र रख सकते हैं। इससे आपके घर में धन और सौभाग्य का प्रवेश होगा। अगर आपको वीडियो जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उपाय की वीडियो एक और आएगी चैनल पे, तो स्टे ट्यून फॉर दैट।